नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हाईवे की सुनसान सड़कों पर चलते वक्त आपको लगातार कोई घूर रहा है। वो रास्ते जहां मोबाइल के नेटवर्क तो छोड़िए, खुद की परछाई पर से भी भरोसा उठ जाता है। ट्रक ड्राइवरों की दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां दफन है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज देखना और सुनना पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। आज की कहानी कालिया घाट के उस अकेले खौफ की है जिसके बारे में सुनकर आज भी बड़े बड़े उस्ताद ड्राइवरों के पसीने छूट जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी ही आप बीती के लिए जो आपको हकीकत और वहम के बीच उस पतले पर्दे पर खड़ा कर देगी। ये दास्तान है करतार सिंह की। 20 साल से हाईवे पर जिंदगी बिताने वाले करतार के लिए सड़क ही उनका घर था। दिसंबर की वो सर्द रात थी। धुंध इतनी घनी कि हेडलाइट की रोशनी भी दीवार से टकरा करके वापस आ रही थी। करतार के साथ उनका छोटा हेल्पर बिल्लू भी था। करतार सिंह खांसते हुए बिल्लू से बोले, ओए बिल्लू, सो गया क्या? देख जरा, ये धुंध तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्लू नींद में ही बोला, नहीं उस्ताद, जगा हुआ हूं, बस सोच रहा था कि आज रात गाड़ी कहीं रोक लेते तो अच्छा होता। कालिया घाटी का रास्ता ठीक नहीं है, मैंने सुना है। करतार सिंह ने बोला सख्ती से, चुप कर, घर में बेटी की शादी की तैयारी शुरू करनी है। जेब बिल्कुल खाली है और तू आराम की बात करता है। कालिया घाटी हो या यमराज की गली, आज गाड़ी नहीं रुकेगी। करतार सिंह ने अपनी हिम्मत तो जुटा ली थी, लेकिन जैसे ही ट्रक ने कालिया घाटी के पहले मोड़ पर कदम रखा, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। खिड़की के बाहर पेड़ ऐसे लगे थे जैसे कोई लंबे हाथ फैला करके खड़ा हो। बिल्लू ने बोला, उस्ताद, इंजन गया। करतार ने गुस्से में और घबराहट में बोला, अरे ये अभी होना था, सत्यानाश हो। अब ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सन्नाटा उनके आसपास इतना था कि बाहर सिर्फ ठंडी हवाओं का झोंका का आवाज आ रहा था। रात के लगभग 2:15 बज रहे थे। चारों तरफ जंगल और पहाड़। तभी करतार की नजर दूर एक मध्यम पीली रोशनी पर पड़ी। धुंध के पीछे एक पुराना ढाबा सिर उठाए खड़ा था। नाम था उसका अंधेरा ढाबा। करतार सिंह ने कहा कि चल बिल्लू, शुक्र है ढाबा तो मिल गया। मिस्त्री ना सही, कम से कम चाय और पानी तो मिल जाएगा। थोड़ा सा आराम कर लेंगे। ढाबे के बाहर एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से इतना भरा था कि आंखें गड्ढों में छिपी हुई लग रही थी। वो एक विशाल लोहे की कड़ाही को लकड़ी के बड़े चम्मच से हिला रही थी। करतार सिंह ने गौर किया कि इतनी हाड़ कपाने वाली ठंड में भी उस बुढ़िया के माथे से पसीना टपक रहा था। करतार सिंह ने बोला, माई, थोड़ा पानी मिलेगा? और ये इंजन गर्म हो गया है, कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? कोई मिस्त्री मिल सकता है? तभी बुढ़िया के हंसने की आवाज बहुत धीमी और बहुत खौफनाक आई। बुढ़िया बहुत ही
भारी और टूटी आवाज में बोली, यहाँ सब मिलता है बेटा, जो आया है वो पाकर ही गया है, पीछे नल है, पानी ले लो। बिल्लू ढाबे के पीछे हैंडपंप की तरफ चला गया। करतार वहीं खड़ा रहा। अचानक उसे लगा जैसे केबिन के पीछे से कोई फुसफुसा रहा है। करतार सिंह बिल्कुल ही चौंक गया और उसने बोला, कौन है बिल्लू, तू है क्या? फिर अचानक दूर से बिल्लू के रूह कपा देने वाली चीख आई। बिल्लू चिल्लाते हुए बोला, उस्ताद भागो, उस्ताद बचाओ। करतार भागकर पीछे पहुंचा। बिल्लू पत्थर की तरह जमा खड़ा था। हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा सुर्ख लाल रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था और उसमें लंबे इंसानी बालों के गुच्छे फंसे हुए थे। करतार ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? चल बिल्लू, निकल यहां से, निकल। वो दोनों भागकर ढाबे के अंदर घुस गए ताकि अपनी गाड़ी की चाबी उठा सके। लेकिन अंदर का नजारा देख करके करतार की चीख निकल गई। मेजों पर रखे बर्तनों में सड़ा हुआ मांस था और दीवारों पर उन ड्राइवरों की फटी हुई वर्दियां और नेम प्लेट टंगे हुए थे जो महीनों से लापता बताए जा रहे थे। करतार ने बहुत ही धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बिल्लू, ये ढाबा नहीं, शमशान है। तभी करतार के हाथ पर कुछ चिपचिपा सा गिरा। उन्होंने ऊपर अपने फोन का टॉर्च जलाया तो छत से एक मृत शरीर उल्टा लटका हुआ उन्हें दिखा। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद थीं और वो करतार को देख करके धीरे से मुस्कुराया। वो ना इंसान था ना जानवर, वो तो कुछ और ही था। वो दोनों पागलों की तरह ट्रक की तरफ भागने लगे। पीछे से मिट्टी और सूखे पत्तों पर भारी कदमों की आवाज आ रही थी। थप थप थप। करतार सिंह ने ट्रक में बैठ करके चाबी घुमानी शुरू करी। करतार सिंह ने बोला, स्टार्ट हो जा, रब के वास्ते स्टार्ट हो जा। उसने जल्दी जल्दी से चाबी घुमाई और वो बार बार अपने भगवान को याद कर रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी ट्रक की छत पर जोर से एक मुक्का पड़ा, हम जैसे कोई ऊपर ट्रक के चढ़ गया हो। करतार ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गुरु नानक देव जी को याद करने लगे। अचानक पहाड़ियों के पीछे से एक बहुत तेज ट्रक का हॉर्न गूंजा। जैसे ही उस हॉर्न की गूंज पास आई, वो खौफनाक साया, वो बुढ़िया और वो ढाबा धुंध की तरह गायब हो गए। करतार ने कांपते हाथों से फिर चाबी घुमाई और इस बार ट्रक दहाड़ मार करके स्टार्ट हो गया। अगली सुबह पुलिस चौकी में ये गए और पुलिस वाला ने बोला, सरदार जी, आप बहुत खुशनसीब हैं, वहां कोई ढाबा है ही नहीं। 10 साल पहले एक ढाबा जल करके खाक हो गया था और उसमें सवार 15 लोग और ड्राइवर जिंदा जल गए थे। आज भी वहां सिर्फ एक गहरी खाई है। आप पहले इंसान हैं जो वहां से जिंदा लौटे हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप भी किसी सुनसान हाईवे पर हो और भूख लगे तो याद रखिएगा, हर चमकता बोर्ड खाने का नहीं होता, कभी कभी मौत का न्योता भी होता है। कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही आप बीती है तो हमें कमेंट्स में या ईमेल पर जरूर से बताएंगे।
हम मिलेंगे एक और नई खौफनाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतजार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।